सतयुग से हम लोग कलयुग में चल चुके हैं। कहां चल चुके हैं? कलयुग में। कलयुग को छोड़िए और सतयुग में आइए। कहीं सत्संग में ही आपको सतयुग मिलेगा, सत्संग में ही आपको सतयुग मिलेगा। और दुनिया में और जगह में आपको सतयुग कोर्ट का और मेला बाजार में सतयुग नहीं मिलेगा। कहां पर मिलेगा आपको सतयुग? सतयुग मिलेगा सत्संग में ही। हालेलुया। इसलिए सतयुग से लोग कलयुग में जा रहा है। समय नहीं देगा, समय नहीं दे रहा है। और सतयुग में भी सत्य बात को नहीं बताया जा रहा। जो सतयुग जो कहा जा रहा है उसमें भी सतयुग बात को बतलाया नहीं जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलयुग आग का समय आ गया है। हम लोग आगे चलेंगे। और वह तुम में होगा, और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ या गरीब या दुख नहीं रखूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु आपके पास आएगा, तब आएगा कि आप सतयुग अपनाइएगा, तब आएगा। चंगाई भी मिलेगा तब, आप में सत्य आएगा तब। ताकि प्रभु कहता है सत्य को जानोगे और सत्य ही आपको स्वतंत्र आजाद दिलाएगा। सत्य में आइएगा तभी चंगाई मिलेगा, और सत्य में नहीं आइएगा तो चंगाई नहीं मिलेगा। जहां पर सच्चाई है वहां पर चंगाई है, लेकिन वहां पर जहां पर सत्य में आएंगे तभी चंगाई मिलेगा। क्योंकि सत्य से हम दूर हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे चलेंगे। और थोड़ी देर रह गई, आप थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, फिर संसार मुझे ना देखेगा। देखिए, एक समय ऐसा होगा मंदिर और मंदिर में मारामारी होगा, और गिरजाघर में मारामारी होगा। अपने में मस्जिद में लड़ाई होगा, पूजा में लड़ाई होगा। काहे? एक जगह मैं गया था रामनवमी में, तो वहां पर अपने में लड़ाई होना शुरू हो गया। नहीं, मेरा झंडा आगे होगा, मेरा पार्टी आगे जाएगा, हम आगे रहेंगे, आप पीछे। हालेलुया। तो इससे पता चलता है कि सतयुग इंसान के पास दूर हो रहा है, कलयुग आ रहा है। हालेलुया। अपने आप लड़ेगा, अपने आप लड़ाई होगा, अपने आप लड़ाई होगा। पादरी से लड़ाई होगा, पास्टर से लड़ाई होगा, बाप बेटा में लड़ाई होगा, भाई में लड़ाई होगा, गोत्री में होगा, पड़ोसी में होगा, विश्वासी में होगा। पूजा पाठ की लड़ाई झगड़ा होगा, ठेला ठेली। वो खाने पीने का लड़ाई नहीं, बल्कि इस तरह से होगा। ये बात को कितने लोग मानते हैं? हाँ, थोड़े ये तो। हालेलुया। ये होगा कि नहीं होगा? हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी नहीं बचेगा, क्या कि सतयुग भ्रष्ट युग में चला जाएगा। सतयुग सब भ्रष्ट युग हो जाएगा, कलयुग में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम ठंडा हो जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा आपस में, परिवार में प्रेम ठंडा हो रहा है, तो दुनिया की तो बात छोड़िए। हालेलुया, हालेलुया। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। कल परसों मैं दिखाया था, कल है एगो हुआ चार से बना रहे, तो हुआ चार से बना रहे। तो इधर वाला उधर का निंदा, और उधर वाला उधर का निंदा, यही हो रहा है। इधर वाला मंदिर का उधर वाला शिकायत, और उधर वाला शिकायत। तो कोई कहे नहीं, वहाँ वाला दुर्गा जी ठीक नहीं था, यहाँ वाला दुर्गा जी ठीक था। वहाँ वाला प्रोग्राम ठीक नहीं था, यहाँ वाला प्रोग्राम ठीक था। प्रोग्राम को देख रहा है। सतयुग को लोग क्या कर रहा है? छोड़ रहा है,
और कलयुग में चला गया। इधर वाला बाजा उधर सजाया है और उधर वाला बाजा इधर सजाया है। अब कुछ दिन के बाद में सरस्वती पूजा होगा, देखिएगा महला में एक जगह होता था, महला में 4 जगह होना शुरू हो गया। इधर वाला बाजा उधर और उधर वाला बाजा इधर। इसे देखने में मिलता है कि ये कलयुग आ रहा है। क्या आ रहा है? कलयुग। कलयुग अपने में लड़ाई, उसी तरह से ईश्वर में भी पूजा पाठ में भी लड़ाई। हम चंदा नहीं देंगे, हम उधर नहीं जाएंगे, हमारे महल में अपने हम कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब होगा क्योंकि अंत के दिनों में लोग ठंडापन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठंडा हो जाएंगे। जैसे ठंडा मतलब समझ में रहा है, इसमें आत्मा निकल गया, ठंडा गया। उसी तरह से ईश्वर में भी इंसान क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है? ठंडा। हालेलुया। इसलिए वचन एकदम सत्य है कि अंत के दिन में लोग क्या हो जाएगा? ठंडापन पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा। पूजा पाठ, प्रार्थना, आजान, मंदिर मस्जिद ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है? पानी ज्यादा आ रहा है कि कम हो रहा है? बीमारी कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है? सब हम लोग बेकार होते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग और आगे चलेंगे। मैं जीवित हूँ। प्रभु जीवित है। प्रभु जीवित है और रहेगा। और प्रभु जीवित है और रहेगा। अगर नहीं है तो आज लोगों को चंगाई कैसे है? आज चंगाई कैसे है? हाँ, प्रभु जीवित है और प्रभु जीवित है, चंगाई भी है। और इससे पता चलता है सूरज और चंद्रमा, आसमान और जमीन और मृत्यु और ये सब है, वो जीवित है। लेकिन हम सब क्या हो गए हैं? मर गए हैं। प्रभु में विश्वास में हम लोग मर गए। हाँ, तुम भी जीवित रहो। प्रभु कहते हैं तुम भी तू जीवित रहो। क्या रहो? जीवित रहो। तुम ना मरो बल्कि क्या रहो? जीवित रहो। तो कैसे हम जीवित रहेंगे? प्रभु में हम बने रहेंगे, सतयुग को लेकर चलेंगे, कलयुग को छोड़ेंगे और सतयुग को पीछा करेंगे, तब हम जीवित रहेंगे। तब हम जीवित रहेंगे। ब्रेक लेंगे। हाँ, आइए हम लोग प्रभु के महिमा के लिए हम लोग गाना गाएंगे। दो दिन तक जिंदगी में, दो दिन तक जिंदगी में मैं करो पार, एक दिन आ जाए कि होगी सबके एक डहर है रे, सबके एक डहर। दो दिन तक जिंदगी में, दो दिन तक जिंदगी में मैं करो पार, एक दिन आ जाए कि होगी सबके एक डहर है रे, सबके एक डहर। तोर दुनिया छूट जाता, तोर दौलत छूट जाता, छूट जाता सन सन सार है रे, सन सन सार। दो दिन का जिंदगी में, दो दिन का जिंदगी में मैं करो पार, एक दिन आ जाएगी हुई सबके एक डहर है रे, सबके एक डहर। तोर दारू छूट जाता, तोर पिए छूट जाता, छूट जाता सन सन सार है रे, सन सन सार। तोर दारू छूट जाता, तोर पिए छूट जाता, छूट जाता सन सन सार है रे, सन सन सार। दो दिन तक जिंदगी में, दो दिन तक जिंदगी में मैं करो पार, एक दिन आ जाए हुई सबके एक डहर है, सबके एक डहर।
तोरा धरती छूट जाता तोरा दुनिया छूट जाता छूट जाता सन संसार है रे सन संसार तोरा धरती छूट जाता तोरा दुनिया छूट जाता सन संसार है रे सन संसार दो दिन के जिंदगी में मैं करो एक दिन जाएगी वो भी सबके कटहर है सबके कटहर छूट जाता पर दौलत छूट जाता सन संसार छूट जाता पर दौलत छूट जाता सन संसार है सन संसार दो दिन के जिंदगी में मैं करो एक दिन जाएगी हुई सबके कटहर है रे सबके कटहर तोरा जमीन छूट जाता तोरा दौलत छूट जाता सन संसार है रे सन संसार तोरा जमीन छूट जाता तोरा दौलत छूट जाता सन संसार है रे सन संसार दो दिन के जिंदगी में मैं करो एक दिन जाएगी कोई सबके कटहर है सबके कटहर तोरा जवानी टूट जाता तोरा हीरो छूट जाता सन संसार है रे सन संसार तोरा जवानी टूट जाता तोरा हीरो छूट जाता सन संसार है रे सन संसार दो दिन के जिंदगी में मैं करो एक दिन जाएगी हुई सबके कटहर है सबके कटहर तोरा दुनिया छूट जाता तोरा लोभ छूट जाता सन संसार है सन संसार तोरा दुनिया छूट जाता तोरा लोभ छूट जाता सन संसार है सन संसार दो दिन के जिंदगी में मैं करो एक दिन जाएगी पूरी सबके कटहर है सबके कटहर तो सब कुछ छूट जाएगा दुनिया में कुछ भी ना रहेगा हालेलुया तो आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे यूहन्ना का 8 का उसका हम लोग 31 वचन देखेंगे स्वस्थ ही हाँ सत्य ही तुम्हें क्या करेगा हाँ स्वतंत्र करेगा हाँ मिला तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास यहूदी मतलब यहूदी जो विश्वास यहूदी ने से कोई विश्वास किया तो हाँ कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे हाँ तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा देखिए तुम सत्य को जानोगे और तुम्हें क्या करेगा स्वतंत्र समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा
ताकि सत्य को जानने पर ही हम लोगों को समस्या छुटकारा मिलेगा। सत्य को जानने पर ही हम लोग भूख से छुटकारा मिलेगा। सत्य को जानने से ही हम लोग मौत से छुटकारा मिलेगा। सत्य को जानने से बीमार छुटकारा मिलेगा। सत्य को जानने से ही हम लोग आयु से लंबी आयु होंगे। सत्य को जानने से ही हमारे परिवार में ही सुखी मिलेगा। सत्य को ही जानने पर, ताकि सत्य को जानने पर ही हम लोग को आनंद मिलेगा। हाँ, सत्य को जानने पर। हाँ, उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से, हम अब्राहम के वंश है, और कभी किसी के दास नहीं हुए। हम किसी दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता तू है कैसे कहता है कि स्वतंत्र पाओगे? हाँ, कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या दिया भाई? मैं तुमसे सच सच मैं कहता हूँ, तुमको सच सच कह रहा हूँ। क्या कि प्रभु कहता है, मैं तुमको सच सच कह रहा हूँ, मैं तुमको सच सच कह रहा हूँ। हाँ, कि जो कोई पाप करता है जो कोई पाप करता है, वह पाप का दास है। पाप करता है, पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में रहता है, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि तू पुत्र यदि तू पुत्र तुम्हें स्वतंत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम सचमुच तू स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। जगह नहीं पाता। जैसे अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। जैसे हम लोग अच्छा बातें इन पर हम लोग आप लोग बीच में रखते हैं, लेकिन इसमें इतना गंदा है कि अच्छा चीज यहाँ पर बसता नहीं है, वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और हम लोगों को खराब चीज दिमाग में या दिल में बसा हुआ रहता है। इसलिए खराब चीज को निकालना है, अच्छा चीज को क्या करना है, बसाना है, अच्छा चीज को बसाना है। हाँ, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। बहुत लोग जैसे उसके अंदर में अच्छाई नहीं है तो आपको मारेगा, आपको गाली बकेगा, उसमें अच्छाई नहीं है इसलिए आपको तू जानेगा, आपको निंदा करेगा, विरोध करेगा, कहीं उसमें अच्छाई नहीं है, उसमें अच्छाई नहीं है, कहीं वो कलयुग में है और आप सतयुग में है, कहीं उसका मन साफ नहीं है, इसलिए वो सतयुग को अपनाना चाहता नहीं है। हाँ, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता का यहाँ देखा है और तुम वही करते हो जो तूने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उसको कह रहा है, यदि तू अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तो तुम मुझसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। जैसे मनुष्य मार डालता है, उसमें इससे पता चलता है कि उसमें सत्य नहीं है, वो असत्य है। हाँ, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना ऐसा तो अब्राहम नहीं किया। थोड़ा सा ब्रेक लेना। यहाँ किसी को मारने की पीटने के लिए बतलाते हैं कि क्षमा करने के लिए, मिलने का बाद बताते हैं कि उसको हटाने के बाद, पति पत्नी मेल मिलाप से रहने के लिए बतलाते हैं कि टूटा टूटी के लिए। हाँ, कैसा बात बतलाया जाता है यहाँ पर, मेल का बात बताया जाता है कि टूट के बाद बतलाया जाता है। हाँ, यहाँ पर तो हर बात एकदम जुटने के बाद मिलता है। हाँ, हाँ, परंतु अब तुम मुझे मनुष्यों को मार डालना चाहते हो। तुम मनुष्यों को मारना डालना चाहते हो। हाँ, जिसे तुम्हें वह सत्य वचन बताया। सत्य वचन, जैसे देखिए आप लोगों को किसी को मार भी नहीं डालना चाहिए, मारपीट भी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कभी भी कोई लोग हम लोग को मारना चाहते हैं तो हम लोग को मारना नहीं है। हाँ, प्रभु कहते एक गाल में थप्पड़ दे, दूसरे गाल को भी क्या करो, दे दो। इस सत्संग में जुड़ने वाले को जरूर याद रखे, अगर कोई आपके पड़ोसी या अपने घर परिवार किसी से उलझन या कोई जगह कोई भी विवाद हो जाता है तो आप मिलने का कोशिश करें, बल्कि आप उसको मारने की कोशिश ना करें। आप मेल मिलाप करें, लेकिन कोई कोर्ट कचहरी जाकर आप उसको परेशानी ना करें। ये भी ध्यान देना है, ये भी क्या करना है, ये भी ध्यान देना है, नहीं तो परमेश्वर आपको परेशानी करेगा। कौन परेशानी करेगा? प्रभु का काम तो थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। इसलिए आप यहाँ पर इस सत्संग जब आते हैं किसी को सताने की कोशिश ना करें। इस सत्संग आप आते हैं तो किसी को दुख ना दे,
किसी को दुख कष्ट ना दे। ये याद रखे क्योंकि सत्संग में है, सत्संग में यही सिखलाया जाता है कि सहना है। क्या करना है? सहना है, सहना है। हाँ, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया। अब्राहम तो ऐसा तो नहीं किया। तुम अपने पिता के समान तू अपने पिता के समान काम करते हो। काम करते हो। उन्होंने उसे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हम भी व्यभिचार से नहीं जन्मे हैं। हाँ, हमारा एक पिता है, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है। यीशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। तुम मुझसे क्या रखते? प्रेम रखते। क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। हम लोग सब किसकी ओर से आए हैं? परमेश्वर की ओर से आए हैं। किसकी ओर से आए हैं? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर ईंटा पत्थर से बनाया गया है, लेकिन प्रभु कहता है उसको तोड़ने से कोई हानिकार ना हो सकता है। लेकिन प्रभु कहता है किसी मनुष्य को तुम मार काट दोगे, उनको तुम तोड़ दोगे, फोड़ दोगे, इससे तरह हानिकार होगा। ताकि प्रभु कहता है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वार में, ना गिरजाघर में मैं रहता हूँ, वो तो ईंटा पत्थर से बनाया हुआ है। लेकिन प्रभु कहता है मनवा का मन मेरा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार और गिरजाघर है। तो इसको क्या करना है? कैसा रखना है? साफ रखना है। क्या रखना है? साफ रखना है। हालेलुया, हाल इसको साफ सफाई करना है। इसको क्या करना है? इसलिए यहाँ पर प्रभु कहता है किसी भी मनुष्य को तुम ना मारो और ना उनका कोई और कुछ करो। हालेलुया, कहे कि इससे प्रभु नाराज होता है। हाँ, मैं आपसे नहीं आया, हाँ, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। उसने भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हाँ, प्रभु कहते तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तू मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना। हाँ, पिताओं की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ, वह तो आराम से हाँ हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा। सत्य पर स्थिर नहीं रहता है। लोग सत्य पर स्थिर रहता नहीं है, सत्य पर स्थिर नहीं रहता है। इसलिए प्रभु कहता है सत्य पर भरोसा आशा किया करो। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है नहीं। जैसे कोई शराब पीता है, गाली बकता है, चोरी करता है और इस तरह से बुरे करता है, उस पर सत्य है ही नहीं है। बेविचारी करता है, फिल्मी दुनिया पर जाता है, उसके पास सत्य है ही नहीं है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु कहता है सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र आजाद दिलाएगा। मनुष्य के पास आज सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य को छोड़ रहा है और असत्य को अपना रहा है। कलयुग को पीछा पड़ा हुआ है, सतयुग को छोड़ रहा है। सतयुग का घर है। आप घर में ही देखिए, हाँ, घर में देखिए। आप प्रार्थना कीजिएगा तो बाल बच्चा बैठेगा नहीं, कोई अच्छा बात बोलिएगा तो करेगा नहीं। चलिए आज प्रार्थना में तो नहीं आएगा, क्या करेगा? बहाना करेगा। ये सब देखिए, ये बच्चा लोगों को हम लोग बुलाए तो नहीं है, लेकिन स्कूल गई थी। आज स्कूल से आकर खाना पीना खाकर फिर ये लोग आ गए। देखिए, यही पहचान है, सत्य का पहचान यही है। हाँ, यही सत्य का पहचान है। ये लोग स्कूल गए थे, फिर उधर से आई, फिर खाना पीना खा के फिर प्रार्थना में बैठ गई। तो वो लोग भी उधर कुछ खेलते। तो सत्य और असत्य की ही पहचान है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो यही पहचान है, सत्य और असत्य की पहचान। कलयुग और सतयुग का पहचान यही है। हालेलुया, हालेलुया।